चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सम्स करने से पहले एक बार ये कॉन्सेप्ट देख लेंगे क्या होता है इम्प्लॉई या लेबर टर्नओवर क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लॉई या लेबर टर्नओवर के लिए लिखा हुआ है, बस सिंपली समझ लीजिए कि कितना इम्प्लॉई आ रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कितना इम्प्लॉई जा रहा है। तो उसी हम लोग वही देखते हैं कि हाँ कितना इम्प्लॉय एक पूरे पर्टिकुलर ईयर में आ रहा है या जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इम्प्लॉई टर्नओवर कितना है किसी भी कंपनी का। इसमें एक बार पढ़ लीजिए यहाँ पे जो दे रखा हुआ डेफिनेशन उसके हिसाब से। तो दे रखा हुआ है एम्प्लॉय टर्नओवर और लेबर टर्नओवर इन ऑर्गेनाइजेशन इज द रेट ऑफ चेंज, कितना यहाँ पे चेंज हो रहा है इन द कंपोजिशन ऑफ द एम्प्लॉय फोर्स। तो यहाँ पे कितना एम्प्लॉय फोर्स में चेंज हो रहा है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड मेजर अगेंस्ट द सुटेबल इंडेक्स। तो यहाँ पे सुटेबल इंडेक्स को एक इंडेक्स को फॉलो करने के बाद कितना एम्प्लॉय चेंज हो रहा है पर्टिकुलर ईयर में, जब हम लोग वो देखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। अब यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा है बहुत सारे यहाँ पे 3 मेथड ऑफ कंप्यूटिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। तो हम लोग के पास मेथड दे रखा है जिसमें हम लोग के पास कितना मेथड है 3 मेथड है एम्प्लॉय टर्नओवर के लिए, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो क्या हम लोग के पास दे रखा है रिप्लेसमेंट मेथड। फिर दूसरा जो दे रखा है ये हम लोग के पास दे रखा है सेपरेशन मेथड, और तीसरा जो हम लोग के पास मेथड है वो हम लोग के पास दे रखा है फ्लक्स मेथड। ठीक है, तो हम लोग के पास देखिए सबसे पहले एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉय कितना चेंज हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी इंडेक्स को हम लोग फॉलो करने के हिसाब से, मतलब बेस ईयर को कंसीडर करने के बाद कितना एम्प्लॉय चेंज हो रहा है या कितना एम्प्लॉय आ रहा है जा रहा है, ये सब का हम लोग देखते थे एम्प्लॉय फोर्स में कितना चेंज हो रहा था, उसे बोलते थे एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो या लेबर टर्नओवर रेशियो। इसका मेथड कितना होता है 3 मेथड होता है, जिसमें रिप्लेसमेंट मेथड हो गया पहला, दूसरा हो गया सेपरेशन मेथड, तीसरा क्या हो गया हम लोग के पास फ्लक्स मेथड। अब रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि कितना, देखिए इसके लिए जब हम लोग निकालेंगे रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से कि एम्प्लॉय टर्नओवर कितना है, तो इसमें हम लोग को देखना होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कितना एम्प्लॉय यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में, और उसमें डिवाइड करेंगे हम लोग एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड और रोल। तो ये हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग एम्प्लॉय प्लस में क्लोजिंग एम्प्लॉय डिवाइड में हम लोग 2 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा एवरेज, और यहाँ पे रिप्लेस वाले को ऊपर में रखेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि कितना रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से एम्प्लॉय टर्नओवर है। फिर यहाँ पे सेपरेशन मेथड के हिसाब से हम लोग के पास दे रखा है एम्प्लॉय टर्नओवर, तो कितना यहाँ पे सेपरेट हुआ ऑर्गेनाइजेशन से, कितना छोड़ करके चला गया है, तो वो क्या हो गया नंबर ऑफ वर्कर नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड कितना सेपरेट हुआ, और उसमें एवरेज से हम लोग मल्टीप्लाई करके 100 से एवरेज से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा सेपरेशन मेथड के हिसाब से जो भी एम्प्लॉय टर्नओवर का वो आ गया। फिर फ्लक्स मेथड में क्या होता है कि बोथ द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट एज वेल एज नंबर ऑफ सेपरेट में यहाँ पे जो भी सेपरेशन हुआ है। तो देखिए जो हम लोग का पहला मेथड यहाँ पे था रिप्लेसमेंट का, दूसरा था सेपरेशन का। रिप्लेसमेंट में क्या होता कि कोई एम्प्लॉय आ गया किसी एम्प्लॉय को रिप्लेस कर दिया तो वो हो गया रिप्लेसमेंट में। सेपरेशन मतलब एम्प्लॉय कितना छोड़ के चला गया, तो वो हम लोग के पास यहाँ पे सेपरेशन का आ चुका है। फ्लक्स में क्या होता है दोनों का जब हम लोग कंबाइन कर देते तो हम लोग के पास आ गया था फ्लक्स वाले मेथड में। अब देखिए अब एक यहाँ पे एक टर्म आ चुका है यहाँ पे असेशंस का मतलब क्या होता है, तो असेशन का मतलब होता है कितना न्यूली यहाँ पे ज्वाइन किया है। देखिए द टोटल नंबर ऑफ वर्कर ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट इज कॉल्ड एज असेशंस। तो हम लोग को असेशंस का मतलब क्या हो गया कि कितना ज्वाइन किया है या कितना रिप्लेस किया है, जो वर्कर यहाँ पे पहले से था उसको या तो कितना ज्वाइन किया है या कितना न्यू एम्प्लॉय आ चुका है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं असेशन बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। और देखिए नंबर ऑफ सेपरेशन नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट और नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग, तो ये हम लोग को मिलाकर क्या हो जाता है एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर हम लोग देखें पहले तो नॉर्मली अगर जब हम लोग कंसीडर करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करेंगे रिप्लेसमेंट को सेपरेशन को, तो हम लोग के पास 3 ही मेथड हो गया, एक रिप्लेसमेंट सेपरेशन और तीसरा जो हम लोग के पास हो जाएगा वो फ्लक्स मेथड हो जाएगा। बट जब हम लोग यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग को भी कंसीडर करेंगे असेशन को भी कंसीडर करेंगे तो उस टाइम हम लोग का रिप्लेसमेंट आ जाएगा सेपरेशन आ जाएगा और न्यू ज्वाइनिंग आ जाएगा, और उसके बाद जो हम लोग का फ्लक्स मेथड मतलब टोटल जो कंबाइन हो जाएगा वही क्या हो जाएगा एम्प्लॉय का टर्नओवर हो जाएगा। देखिए एम्प्लॉय टर्नओवर निकालने के लिए हम लोग देखते थे सबसे पहले कि कितना सेपरेट किया, कितना ज्वाइनिंग हो चुका है, कितना रिप्लेसमेंट हो गया, ये हम लोग सब देखते हैं। ज्वाइनिंग का देखते हैं, ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता था असेशन, रिप्लेसमेंट और ज्वाइनिंग को जब हम लोग मिला देते थे उसे क्या बोलते हैं असेशन बोलते हैं, और सेपरेशन तो एक अलग सा हो ही चुका है। ये तो समझ में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ सेपरेशन रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग और उसमें डिवाइड करेंगे एवरेज एम्प्लॉय से, तो हम लोग के पास क्या आ गया जो भी एम्प्लॉय का टर्नओवर होगा वो आ जाएगा। या इसे हम लोग बोल सकते हैं सेपरेशन को तो हम लोग अलग ही रखेंगे, रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं असेशंस भी बोल सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे इक्विवेलेंट एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर जो भी रहेगा उसमें नंबर ऑफ डेज इन जो भी पीरियड होगा उसमें, और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो हम लोग के पास ये आ जाएगा इक्विवेलेंट एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेट आ जाएगा। तो ये आप लोग को कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप लोग यहाँ से लेकर के जो दे रखा हुआ एम्प्लॉय टर्नओवर यहाँ से लेकर के पूरे लास्ट तक रीड कर लीजिएगा, ठीक है लास्ट तक।
चलिए अभी रीड कर लीजिए, 2 मिनट के अंदर पॉज करके आप लोग रीड कर लीजिए। ये अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 14 में। ये राम के पास इलस्ट्रेशन नंबर 14। इसमें क्या दे रखा हुआ, अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हम लोग के पास 31 मार्च 2020 का दे रखा हुआ है डेटा, जिसमें क्या है 10%, 5% और 3% रिस्पेक्टिवली अंडर फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड का मतलब होता था कंबाइंड होता था, जिसमें हम लोग लेते थे सेपरेशन का भी लेते थे। सेपरेशन मतलब कितना एम्प्लॉय चला गया और कितना रिप्लेस किया वो भी हम लोग लेते थे। तो यहाँ पे हम लोग के पास फ्लक्स मेथड के हिसाब से भी दे रखा है, रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से भी दे रखा है, और यहाँ पे सेपरेशन मेथड के हिसाब से भी हम लोग को दे रखा है कि एम्प्लॉय टर्नओवर कितना है वाई लिमिटेड में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इफ नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 30। तो कितना रिप्लेस किया ये हम लोग को समझ में गिवन है, कितना गिवन है 30 दे रखा है। हम लोग को कितना रिप्लेस किया एम्प्लॉय आकर के वो हम लोग के पास गिवन है, और इसके बाद हम लोग के पास फ्लक्स मेथड में, रिप्लेसमेंट मेथड और सेपरेशन मेथड में दे ही रखा है। तो अब हम लोग को समझ में क्या रिक्वायरमेंट है, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय नंबर ऑफ वर्कर फॉर द क्वार्टर। तो हम लोग को नंबर ऑफ वर्कर कितना था वो क्वार्टर में वो हम लोग को निकालना है, दैट इज एवरेज वर्कर कितना था वो हम लोग को निकालना है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, रिक्रूट एंड ज्वाइन, कितना रिक्रूट किया और प्लस में ज्वाइन किया वो भी हम लोग को निकालना है, और कितना लेफ्ट एंड डिस्चार्ज मतलब कितना चला गया यहाँ से वो भी हम लोग को निकालना है। और यहाँ पे इक्विवेलेंट इम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर, तो हम लोग को इक्विवेलेंट इम्प्लॉय टर्नओवर भी सम्स में निकालना है। तो ये हम लोग के पास सम्स हो गया। सम्स में से हम लोग को देखिए कितना आया, कोई इम्प्लॉय रिक्रूट हुआ या ज्वाइन किया वो हम लोग को दिखाना है, फिर कितना चला गया वो दिखाना है, और कितना यहाँ पे इक्विवेलेंट इम्प्लॉय टर्नओवर वो भी दिखाना है। और सम्स में गिवन क्या है, तो हम लोग के पास फ्लक्स मेथड के हिसाब से, रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से, सेपरेशन मेथड के हिसाब से तीनों का टर्नओवर दे रखा हुआ है, और कितना यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है वो भी हम लोग को यहाँ पे सम्स में गिवन है। तो देखिए, तो हम लोग के पास सबसे पहला जो डेटा दे रखा हुआ है किसका दे रखा है, रिप्लेसमेंट का दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इम्प्लॉय टर्नओवर यूजिंग रिप्लेसमेंट मेथड में। तो यहाँ पे आ जाइए 14 नंबर में। मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, बस बता दे रहा हूँ। देखिए, रिप्लेसमेंट का जब भी फॉर्मूला बोलेगा हम लोग को, यहाँ पे जब भी रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, और नीचे रखेंगे हम लोग हमेशा यहाँ पे एवरेज का लिखेंगे। तो देखिए पहला यहीं पे इसी बुक में मैं कर दे रहा हूँ। देखिए रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से एम्प्लॉय टर्नओवर जो होता था वो क्या होता था, कितना रिप्लेस किया डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, एवरेज एम्प्लॉय इंटू 100 करते थे, यही करते थे ना। और रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से हम लोग के पास जो दे रखा हुआ एम्प्लॉय वो कितना दे रखा हुआ, तो हम लोग के पास दे रखा हुआ रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से 30 हो गया एम्प्लॉय टर्नओवर। जो रिप्लेस किया वो हम लोग के पास यहाँ पे 30 दे रखा हुआ, और इसके हिसाब से हम लोग के पास जो टर्नओवर जो दे रखा हुआ है, तो रिप्लेसमेंट था सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है ये कितना दे रखा हुआ, तो ये हम लोग के पास 15 दे रखा हुआ। देखिए सेकंड नंबर पे रिप्लेसमेंट था ना, और सेकंड नंबर पे 5% हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है इसका टर्नओवर। तो 5% हम लोग के पास गिवन है। रिप्लेस कितना किया, तो यहाँ पे 30 वर्कर रिप्लेस कर रहा है 30, और यहाँ पे एवरेज कितना हो गया, तो एवरेज हम लोग के पास निकालना है। तो यहाँ पे एवरेज वर्कर हो जाएगा इंटू क्या हो गया 100 हो गया। तो यहाँ पे एवरेज वर्कर इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 5 करेंगे इंटू 100 करेंगे, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया। तो इस तरह से हम लोग के पास एवरेज जो वर्कर होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 600। जो हम लोग के पास फर्स्ट वाला आंसर था, वर्कर कितना होगा क्वार्टर में वो कितना आ गया 600। तो ये समझने में तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पहले रिप्लेसमेंट का हम लोग फॉर्मूला लिखे, रिप्लेसमेंट में क्या होता था, कितना रिप्लेस किया डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100। रिप्लेसमेंट का हम लोग को पास दे रखा हुआ था क्या, रेशियो दे रखा हुआ था जो यहाँ पे 5 था, उसके बाद कितना रिप्लेस किया वो भी गिवन था, तो हम लोग क्या इससे निकाले एवरेज वर्कर निकाले। तो जो हम लोग का पहला काम था ये हम लोग का हो चुका है, जो रिप्लेसमेंट वाला कितना था, तो ये हम लोग के पास नीचे देख लीजिए यहाँ पे 600 करके आ गया। अब देखिए फर्स्ट नंबर जो हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में रिक्वायरमेंट था कि कितना रिक्रूट किया और प्लस में कितना ज्वाइन किया। तो देखिए इसके लिए क्या, तो कितना रिक्रूट किया प्लस में कितना ज्वाइन किया, इसका मतलब क्या होगा, जो भी हम लोग के पास रिक्रूट किया या ज्वाइन किया, तो इसे हम लोग देखे हैं कौन से मेथड के हिसाब से, फ्लक्स मेथड के हिसाब से। और फ्लक्स मेथड में हम लोग के पास फॉर्मूला क्या हो जाता था कि कितना यहाँ पे सेपरेट किया, कितना सेपरेट किया या कितना असेसन हुआ, कितना
सेपरेट हुआ या कितना असेसन हुआ। इसे भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेपरेट प्लस में रिप्लेसमेंट प्लस में न्यूली कितना ज्वाइन किया, यही होता था ना। और डिवाइड में हम लोग क्या करते थे, एवरेज इंटू 100। और फ्लक्स मेथड के हिसाब से हम लोग के पास दे रखा हुआ कितना टर्नओवर था यहाँ पे, तो 10 हम लोग के पास दे रखा हुआ था फ्लक्स के मेथड के हिसाब से, फर्स्ट नंबर पे 10, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10, ये आ जाएगा हम लोग के पास 10 आ जाएगा। और यहाँ पे सेपरेट कितना क्या, ये भी हम लोग को सबसे में गिवन था शायद, सेपरेट हम लोग के पास गिवन था क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेट, ये हम लोग के पास सबसे पहला जो गिवन था वो था हम लोग के पास रिप्लेस कितना किया गया, रिप्लेस था 30, यहाँ पे सेपरेशन का नहीं हम लोग के पास गिवन था। एक सेकेंड, यहाँ आ जाइए, एक सेकेंड, हम लोग को पहले निकालना चाहिए था सेपरेशन वाला, ये देख लीजिए, ये जो हम लोग के पास 3% दे रखा हुआ है सेपरेशन का पहले दे रखा हुआ है, तो इससे हम लोग पहले सेपरेट वाला निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कितना सेपरेट किया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली में सेपरेशन का मेथड के हिसाब से हम लोग के पास टर्नओवर का जो होता था कितना सेपरेट किया, डिवाइड में हम लोग क्या करते थे, एवरेज इंटू 100 कर देते। अब सेपरेशन के हिसाब से हम लोग के पास परसेंटेज कितना दे रखा हुआ है, 3% दे रखा हुआ था, तो 3% इज इक्वल टू हम लोग के पास सेपरेट का कितना दे रखा हुआ वो तो हम लोग के पास पता नहीं है, और डिवाइड बाय एवरेज तो हम लोग के पास पता है जो कितना दे रखा है 600 दे रखा हुआ है, इंटू 100 हम लोग कर देंगे, यहाँ पे कितना सेपरेट हुआ ये निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो हम लोग के पास सेपरेट निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 100, ये हो गया 600, सेपरेशन का निकाला ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे सेपरेशन इंटू 100, ये तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 600, डिवाइड में हम लोग 100 करेंगे, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया 18। तो 18 एम्प्लॉयड यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो सेपरेशन के हिसाब से हम लोग को पता चल गया कि 18 यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेट हुआ। और फ्लेक्स मेथड के हिसाब से हम लोग के पास 10% गिवन था एम्प्लॉय टर्नओवर, फर्स्ट नंबर का ये तो था ना 10%, तो ये हम लोग के पास 10% हो गया। सेपरेट कितना एम्प्लॉय किया, तो हम लोग अभी निकाल चुके हैं 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 का सेपरेशन। असेसन का मतलब क्या होता था कि कितना न्यू ज्वाइन हुआ, यहाँ पे रिक्रूट हुआ या ज्वाइन हुआ, तो वो हम लोग के पास आ जाता था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, असेसन मतलब असेसन लिख देता हूँ, या न्यूली रिक्रूट या ज्वाइन का लिख दूंगा। इसके बाद डिवाइड में हम लोग करेंगे 600, तो चलिए हम लोग अभी 600 करेंगे इंटू 100 हो गया। तो इस केस में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 18 प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 600 इंटू 10%, और ये जो 100 मल्टीप्लाई के साथ था तो इसमें आ जाएगा डिवाइड के साथ, ये आ गया हम लोग के पास। तो 18 प्लस ए इज इक्वल टू हम लोग के पास कितना आ गया, 60 आ गया। तो इस तरह से हम लोग के पास असेसन जो हो गया वो कितना हो गया, 60 माइनस 18, तो 60 माइनस 18 कितना हो गया, तो ये आ गया 42। तो न्यूली जो यहाँ पे रिक्रूट हुआ वो इम्प्लॉय कितना हो जाएगा, ज्वाइन, ये हम लोग के पास आ जाएगा 42। और ये सेपरेशन का तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो वही सेपरेशन जो हम लोग के पास निकला है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि कितना इम्प्लॉय लेफ्ट किया या डिस्चार्ज किया। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया था, कितना ज्वाइन किया, तो ज्वाइन किया मतलब ये असेसन, तो ज्वाइन किया एसेसन में कितना आ गया था 42 आ गया था। फिर उसके बाद हम लोग के पास जो सेकंड नंबर था लेफ्ट डिस्चार्ज वो सेपरेशन हो गया, और उसके बाद जो लास्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता था, एम्प्लॉय टर्नओवर क्या है उसमें हम लोग डिवाइड करते थे नंबर ऑफ क्वार्टर से, या नंबर ऑफ जो भी हम लोग के पास डेज होता था, या नंबर ऑफ मंथ्स होता था, और उसमें हम लोग जितना उसका 365 12 या जो भी 4 क्वार्टर हुआ उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद तीनों ही मेथड में हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि कितना इसमें इक्विवेलेंट जो इम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स होगा वो हम लोग के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेक्स मेथड के हिसाब से देखेंगे तो 10% इसका दे रखा हुआ था टर्नओवर, इसमें हम लोग को फर्स्ट क्वार्टर का मान के रखा, हम लोग को पूरे साल भर का निकाला है तो इंटू 4 कर देंगे, 4 क्वार्टर होता है, डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हम लोग के पास इसमें आ गया 40%। फिर रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से 20%, और यहाँ पे सेपरेशन मेथड के हिसाब से 12%। और ये सम्स हम लोग का बहुत ही ईजी था, बस एक बार आप लोग को फॉर्मुला याद रखना था। उस फॉर्मुला में देखिए हम लोग के पास गिवन क्या क्या चीज था, एक बार मैं आप लोग को क्विक रिकैप करा था। तो देखिए गिवन था सबसे पहले फ्लेक्स मेथड के हिसाब से, रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से, सेपरेशन मेथड के हिसाब से हम लोग को टर्नओवर था। इसमें रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से हम लोग के पास कितना इंप्लॉय रिप्लेस किया था वो हम लोग के पास गिवन था, तो उससे हम लोग क्या निकाल लिए कि एवरेज इंप्लॉय कितना हुआ, उसके बाद कितना इंप्लॉय सेपरेट हुआ वो हम लोग निकाले दूसरे सेपरेशन के मेथड के हिसाब से, और तीसरा फ्लेक्स मेथड के हिसाब से हम लोग निकाले कि कितना न्यूली रिक्रूट हुआ था, और लास्ट वाला जो हम लोग के पास था जिसमें कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर निकाला था वो हम लोग फॉर्मुला के हिसाब से निकाल चुके हैं, जिसमें क्या होता था फॉर्मुला, तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट
फॉर द क्वार्टर्स डिवाइड बाय हम लोग क्या कर दिए, नंबर ऑफ क्वार्टर्स इंटू 4 कर दिए, तो हम लोग के पास आ गया फ्लक्स मेथड या रिप्लेसमेंट या सेपरेशन मेथड में। इस सम्स को आप लोग एक बार फिर से कीजिएगा, ये सम्स एग्जाम में आने का चांस है, इसे आप लोग बार बार 2-3 बार कर लीजिएगा। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है।